तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आता है एसएससी का सीजीएल, और ये एग्ज़ाम कैलेंडर एसएससी ने रिलीज़ किया है 2025 और 2026 के लिए। तो इसमें सबसे पहला है जो कि सबसे हाईएस्ट एग्ज़ाम होता है एसएससी का, वो होता है सीजीएल। सीजीएल का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है 22 अप्रैल 2025 में आएंगी, और इसकी एग्ज़ाम होगी जून से जुलाई 2025 में। और इसका है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होता है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए। ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो साइंस हो या आर्ट्स हो या बीटेक की क्यों ना हो या इंजीनियरिंग डिग्री ले रखी हो, सभी बच्चे इसके लिए एप्लीकेबल हैं और ये सीजीएल 2025 का फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों सिलेक्शन पोस्ट। ये जो होता है ये 2025 में होगा, अभी फेज़ 13, इसकी 13 ऐसी वैकेंसी निकल चुकी है सिलेक्शन पोस्ट की। इसमें क्या होता है सिलेक्शन पोस्ट में कि जिस जिस डिपार्टमेंट में जो जो पोस्ट खाली होते हैं वो सबको एक ही बार कंबाइन करके सिलेक्शन पोस्ट निकाला जाता है। और इसकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होती है 10th पास या 12th पास या ग्रेजुएशन पास, तीनों इसमें भर सकते हैं। चाहे वो कैंडिडेट 10th हो, 12th हो या ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास किया हो, वो इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं वो। और इसकी एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगी 16 अप्रैल 2025 को, इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और इसका जो प्रोस्पेक्टिव डेट है एग्ज़ाम का वो जून जुलाई 2025 में है। इसके बाद दोस्तों आता है CHSL एग्ज़ाम 2025। CHSL का मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। मतलब ये जो जो भी बच्चे पूरे इंडिया में नेशनल लेवल पे जो भी बच्चे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th क्लास पास हो वो इस एग्ज़ाम को के लिए एलिजिबल हैं। और इसकी एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगी, जो कि इसकी नोटिफिकेशन आती है एसएससी के द्वारा, वो 27 मई 2025 को आएगी। और इसका जो प्रोस्पेक्टेड डेट है एग्ज़ामिनेशन का वो है जुलाई और अगस्त में। ये कभी भी जुलाई लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में हो सकती है 2025 की। ये सब जो है ये सभी है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। ये सभी, ये गलत हो गया, ठीक है। ये सभी होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CBE, ठीक है। या इसको पहले CBT भी कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको CBE भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सारे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम थे, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं चौथा नंबर, ये SI होता है। ये सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है जो कि दिल्ली पुलिस में होती है, ये सेंट्रल लेवल में होता है, सिर्फ दिल्ली में ही होती है जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे जाते हैं। और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है मिनिमम, वो है ग्रेजुएशन। कोई भी बच्चा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास कर रखा हो, या वो 4 ईयर हो या 3 ईयर ग्रेजुएशन हो, वो इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। और इसकी एप्लीकेशन की जो होगी नोटिफिकेशन वो निकलेगी 16 मई 2025 को। और इसका प्रोस्पेक्टेड डेट ऑफ एग्ज़ाम है जुलाई टू अगस्त 2025। ये सभी आगे पीछे करके एग्ज़ाम होते रहते हैं, ठीक है। और ये कैलेंडर निकला हुआ है एसएससी के द्वारा। इसके बाद दोस्तों आता है MTS हवलदार। MTS और हवलदार एक ही वैकेंसी के अंतर्गत आते हैं। और MTS का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। ये किसी भी मिनिस्ट्री में या किसी भी डिपार्टमेंट में ये इसको जॉब लग सकता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का, ठीक है। ये यही एक कलर्शियल वर्क है, ठीक है। इसमें जो भी हायर पोस्ट के ऑफिसर जो इनको बोलते हैं, या फाइल सबमिट करने या फाइल की देखभाल करने या फाइल को कहीं और जगह भिजवाने में, या छोटे मोटे काम जो होता है वो इस पोस्ट के अंतर्गत आता है। और ये हवलदार है जो कहीं सेक्रेटरीट में या किसी ऑफिसर के साथ उनके मतलब हिफाजत में रहता है, ठीक है। तो इस पोस्ट के लिए सबसे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है 10th, ठीक है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से इंडिया में अगर कोई बच्चा 10th पास है तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की नोटिफिकेशन आ जाएगी वो 26 जून 2025 में एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन आ जाएगी। और इसका जो प्रोस्पेक्टेड डेट ऑफ एग्ज़ाम ये सितंबर टू अक्टूबर में कभी भी हो सकती है। ये है एसएससी की सबसे ज़्यादा शिफ्ट में चलने वाला एग्ज़ाम, यही है MTS। कम से कम इसमें बहुत बच्चे फॉर्म भरते हैं क्योंकि ये 10th ही पास है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं GD 2025। GD का मतलब होता है ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में जो होता है ये जनरल ड्यूटी के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये वही है दोस्तों जिसके लिए सभी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। इसमें हो जाता है जैसे CRPF है, ठीक है, इसमें पोस्टिंग होती है, या BSF है, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और ये जो होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। उसके बाद आ जाएगा ITBP,
ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, उसके बाद आ जाएगा एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, उसके बाद एसएसएफ सेंट्रल सेक्रेटरीट, ये सब फोर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें असम राइफल्स आ जाएगा। ठीक है, ये सभी की जो होती है जनरल ड्यूटी के लिए 2025 में जीडी की फॉर्म आएगी। ठीक है, उसमें ये सभी पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकलती है। और दोस्तों इस एग्ज़ाम को देने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास है। और हाँ, इसमें एक और चीज़ होता है जो कि होता है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल और सिक्योरिटी पुलिस फोर्स, ऐसी कुछ होता है। ठीक है, तो CISF ये भी बहुत रिस्पेक्टेड जॉब है, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब हैं। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन फॉर्म जो होगी, इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी 11 नवंबर 2025 को। ठीक है, तो इसमें जो होता है 10th पास करने वाले सभी बच्चे इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और इसका डेट ऑफ एग्ज़ाम है मार्च या अप्रैल 2026 में हो जाएगा। ठीक है, 26, क्या है कि 2025 में ये नवंबर में फॉर्म निकलेगा, तो इसका एग्ज़ाम जो होगा 2026 में होगा, मार्च या अप्रैल के मंथ में। और दोस्तों हमारा सबसे लास्ट का आ जाता है स्टेनोग्राफर, जो कि ग्रेड C और ग्रेड D के पोस्ट होते हैं। ठीक है, स्टेनोग्राफर के लिए सबसे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वह 12th पास है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से वो 12th पास होना चाहिए कैंडिडेट। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएंगे 29 जुलाई 2025 को। ठीक है, ये 25 ही है, 29 जुलाई 2025 को इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म की। और इसका जो होगा डेट ऑफ एग्ज़ाम जो होता है, जो एसएससी ने फिक्स किया हुआ है, वो अक्टूबर से नवंबर 2025 में हो जाएगा। और इसमें एक स्किल सीखना होता है, जो स्टेनोग्राफर की स्किल होती है, वो एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, उसको सीखने के बाद इसके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे हार्ड ने जो इसमें सबसे रेपुटेटेड है वो एसएससी CGL है, जो कि इसमें बहुत सारे, इसको जो क्वालिफाई कर लेता है उसको समझिए कि मिनी IAS बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत इसका बहुत बड़ी सिलेबस होती है। ठीक है, इसके एसएससी CGL की। तो फ्रेंड्स ये सारे एग्ज़ाम हैं जो एसएससी नेशनल लेवल पे, मतलब पूरे अक्रॉस द कंट्री, पूरे नेशनल लेवल पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। और इसमें वैसे बच्चों को ये निकालते हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, जो अपना एग्ज़ाम निकाल चुके हैं और जो थोड़े शार्प माइंडेड हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे एसएससी की कुछ मेन एग्ज़ाम जो कि 2025 से 2026 के बीच में कंडक्ट होने वाली हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, जो जिसकी हर स्टेट में हर बच्चा इसकी तैयारी करता है। तो दोस्तों अगर आप भी इन सभी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को फुलफ़िल करते हैं तो आप इसका एग्ज़ाम दीजिए, इसका एग्ज़ाम क्रैक कीजिए, निकालिए, पोस्ट लीजिए और इसमें अपनी नौकरी पक्की कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ को सेट करके अच्छी ज़िंदगी बिता सकें। और इससे पहले कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल मूविंग टू एसएससी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और मैं भी दोस्तों आप ही की तरह एक CGL एस्पिरेंट हूँ, जो कि मैंने 2025 से अपना करियर स्टार्ट किया है इसको क्रैक करने के लिए। तो मैं भी सोचा कि अपना नॉलेज का कुछ हिस्सा इधर भी आपको दिखाऊं, ताकि नॉलेज बांटने से और बढ़ता ही है। इसीलिए दोस्तों आप भी हमारे साथ जुड़ के आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो चलिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि एसएससी CGL क्या होता है। ठीक है, और इसकी एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है, और इसको एक सेफ़ नंबर हमको क्या स्कोर करना है जिससे कि हमारा ये क्लियर हो सके। और इसमें और दोस्तों ये सभी में किसी किसी पोस्ट के लिए मेडिकल टेस्ट होते हैं जो कि माइनर होते हैं, वो तो हर कोई पास कर लेता है। लेकिन जो कि ये SI इन दिल्ली पुलिस है, इसमें बहुत हार्ड मेडिकल टेस्ट होते हैं जिसके लिए सभी बच्चे क्वालिफ़िकेशन नहीं हो पाते हैं। इसमें हाइट भी मांगी जाती है। और एक होता है ये SSC GD। ठीक है, इस ये दोनों में बहुत ज़्यादा करके मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मेडिकली फिट जो बच्चे होते हैं वो इसमें जाने पसंद करते हैं। तो दोस्तों ठीक है, आप सभी से विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे कि एसएससी CGL की पूरी कंप्लीट वीडियो। ठीक है, इसके क्या क्या सिलेबस हैं और इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं। ठीक है, तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।